एक मायावी रहस्यमय कीट, अपनी तरह एकमात्र अल्बिनो, ग्रह का सबसे अनोखे रंग वाला जानवर। और इतना ही नहीं, ये सब एक ही कड़ी में जुड़ते हैं क्योंकि ये सभी जानवर अनोखे हैं और इन्हें देखना काफी दिलचस्प होगा। मैं कुछ ये और कुछ ऐसे जानवर दिखाऊंगा जो इतिहास में पहली बार पैदा हुए। तो चलिए चलते हैं। चलिए शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। मैंने इस एपिसोड को इसी को देख के बनाया है। ये तस्वीर किसी सर्कस में लिया गया था जो कि आज से लगभग 100 साल पुराना है, जहां हमें दो आदमी दिखता है एक असामान्य जीव के साथ। और इस तस्वीर की सभी चीजें असामान्य है। ये किसी बाघ की तरह दिखाई देता है और इसका रंग ज़ेब्रा की तरह, और इनके पंजों में कुछ लकीरें। इनके पंजे अपने आप में असामान्य है। क्या अतीत में ऐसा जीव भी हुआ करता था? हालांकि सब कुछ संभव है। खासकर ऐसे सर्कस मध्य में हुआ करती थी 19वीं सदी में और 20वीं सदी के शुरुआत में। और ये दिलचस्प है कि वैज्ञानिकों ने इसे ब्रीड किया है, खास तौर पर एक सर्कस के लिए। आप इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। पूडल मॉथ। सन 2009 में एक जीव वैज्ञानिक आर्थर एंकर वेनेजुएला के कैनेमा नेशनल पार्क में यात्रा कर रहे थे, जहां उन्होंने इस अजीब जीव को देखा। उन्होंने तस्वीरें निकाली और वापस आकर उसे इंटरनेट में अपलोड कर दिया, जिसके बाद सैकड़ों हजारों प्रश्न और बहस उठने लगे। और यहाँ कोई नहीं जानता था कि आर्थर ने किसका तस्वीर निकाला है। और ये रहस्यमय जीव वेनेजुएला का पुल मॉथ है। यहाँ वैज्ञानिक भी शामिल हो गए। ये प्राणी जो एक वेनेजुएला का पुल मॉथ है, जो कि लेपिड मॉथ प्रजाति से संबंध रखता है। और कुछ वैज्ञानिक इस पुडल मॉथ को टाइगर मॉथ प्रजाति का कहते हैं, और जिसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई। ये प्राणी वहां दोबारा नहीं पाया गया, जिसके बाद पता नहीं चल सका। शुरुआत में सभी ने उस पुडल मॉथ को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो सभी असफल रहे। और ऐसा लगता है कि ये प्राणी इतिहास में सिर्फ एक बार पैदा हुआ है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वेनेजुएला का ये पूडल मॉथ कोई एलियन तो नहीं है, जो कि हमारे ग्रह में सिर्फ उसी समय आया था। हो सकता है कि सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल ये प्राणी प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। अनोखा अल्बाइनो। एक तरफ अल्बाइनो जानवर बहुत अनोखे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें बहुत ज्यादा अनोखा नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए बहुत से अल्बाइनो मगरमच्छ और सांपों में पाए गए हैं, लेकिन वीडियो में दिख रहा ये प्राणी बिल्कुल अनोखा नजर आता है। ये एक कीट भक्षी है और वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया में ये एक लौता अल्बाइनो कीट भक्षी है, और हो सकता है इतिहास का भी। और इस जीव को सबसे पहली और आखिरी बार देखा गया था पिछले साल ब्राजील में। और इस अल्बाइनो कीट भक्षी को अपने माँ के पीठ पर देखा गया था, जो कि एक सामान्य कीट भक्षी माँ थी। ये व्यवहार सभी बड़े कीट भक्षियों में देखा जाता है जब वो 10 महीने के पहले होते हैं, जिसके हिसाब से ये अल्बाइनो अभी भी बहुत छोटा है। और वैज्ञानिकों ने इसे एल्विन नाम दिया और उसके ऊपर एक GPS लगा दिया गया ताकि उसे भविष्य में ट्रैक किया जा सके। और कुछ ही महीने पहले वो हमें दोबारा दिखता है। फिलहाल ये सफेद कीट भक्षी 5 फीट तक लंबा हो गया है और वजन 14 किलोग्राम तक। पर ये कोई सीमा नहीं है, ये और भी बढ़ने वाला है। और मैं कहूंगा कि अल्बाइनो बहुत किस्मत वाले प्राणी होते हैं। और ये विशाल कीट भक्षी आसान शिकार नहीं है, पर ये अक्सर शिकार होते हैं किसी जैगुआर के द्वारा या किसी अमेरिकी जीव के द्वारा। और इस एपिसोड का ये अल्बाइनो अपने प्रजाति के बाकी जीव से बिल्कुल अलग लगता है। इन्हें ट्रैक करना आसान है और ये अपने बाकी प्रतिनिधियों से डरते हैं क्योंकि ये बहुत कम क्षमताओं वाले होते हैं। लेकिन फिलहाल एल्विन अपनी क्षमताओं के बारे में जानता है, इसीलिए उसे शिकारियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किज़ाई। विशाल पांडा किस रंग का होता है? इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है क्योंकि हम सभी जानते हैं काले और सफेद रंग का। लेकिन सभी इसी रंग के नहीं होते हैं। इस दुनिया में एक पांडा है जिसे हम अनोखा कह सकते हैं। ये एक नर किज़ाई है जो मध्य चाइना के केंद्र पार्क में रहता है। और इसका रंग गहरा सफेद और भूरा है और ये असामान्य लगता है।
और सबसे पहली बात, ऐसे रंग इस किजाई का भालू से संबंध बताता है और ये पांडा यहाँ पुष्टि कर रहा है कि पांडा भालू प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है और ये थोड़े खतरनाक शिकारी हो सकते हैं, ना कि कोई प्यारा सा छोटा सा गोलू मोलू जैसा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है अगर वो अलग दिखते हैं या फिर उनमें अलग गुण होता है तो। और यहाँ किजाई का भी कुछ ऐसा ही है। इसका बचपन आसान नहीं रहा, ये अपने रंग के कारण अपने माँ से बिछड़ गया और इसके साथी पैंडा भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन फिलहाल सब कुछ बदल चुका है क्योंकि ये किजाई पैंडा अपने आप में आत्मविश्वास से भरा है और इसके रंग में भिन्नता होने का कारण वैज्ञानिक बताते हैं कि म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन वो अभी ये नहीं बता सकते कि ये किस प्रकार का म्यूटेशन है। खैर, किजाई अपने आप में पूरी तरह स्वस्थ है, हालांकि ये दूसरों से थोड़ा धीमा है। ये अच्छे से खाता है और अकेले रहना पसंद करता है और लोगों से हर दिन मिलता रहता है। सभी अनोखे जीव जिसके बारे में मैंने बताया, यहाँ कोई भी कह सकता है कि ये सचमुच अनोखे हैं और इन सभी का सामना हर रोज नहीं हुआ करता है। पर ऐसा ही हम कुछ प्राणियों के बारे में नहीं कह सकते हैं या फिर किसी पूरी प्रजाति के बारे में। तो देखते रहिए कुछ अनोखे प्राइमेट्स को देखने के लिए और कुछ रहस्यमय ऑस्ट्रेलियन प्राणी को और एक प्राणी जिसे आखिरी बार देखा गया था आज से 60 साल पहले। चलिए शुरुआत ओरंगटान से करते हैं। इन विशाल अनोखे प्राणियों को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है और कोई सोचेगा कि इसे बहुत पहले खोजा जाना था और इसके बारे में अध्ययन किया जाना था। हालांकि बड़े टैपिनोली ओरंगटान को जीव की तरह देखा गया कुछ ही साल पहले। टैपिनोली ओरंगटान इंडोनेशिया के सोमालिया द्वीप में रहते हैं और ये जीव किसी नदी या जल स्रोत के पास रहना पसंद करते हैं या फिर टोबा झील से लगे जंगल में रहना पसंद करते हैं। अगर आप इनके बारीकियों में नहीं जाते हैं तो आप ये समझ नहीं पाएंगे और ये आपको एक सामान्य ओरंगटान ही लगने लगेगा, जबकि ये अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग है और इनकी संख्या भी बहुत कम है। और ऐसा माना जाता है कि टैपिनोली ओरंगटान की जनसंख्या लगभग 800 से भी कम है। इसके हिसाब से टैपिनोली ओरंगटान की जनसंख्या काफी कम है किसी भी दूसरे गोरिल्ला के मुकाबले। और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये प्राणी बहुत जल्दी विलुप्त होने वाला है, जैसे स्टेलर सी काऊ जो अपनी खोज और अध्ययन से 70 साल पहले ही विलुप्त हो चुका था और आशा है कि ऐसा यहाँ ना हो। उत्तरी बालों वाला नोस्ड वॉम्बेट, उसी तरह की कहानी इस प्राणी के बारे में भी है। उत्तरी बालों वाला वॉम्बेट दूसरे वॉम्बेट से थोड़ा ही अलग है। इनका आकार लगभग समान ही होता है और बिल बनाने की क्षमता भी। उसी की तरह नरम बाल, उठे कान और बड़े सर। पर हम एक असामान्य जीव देख रहे हैं और वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे अनोखा मानते हैं। इस प्राणी का केवल एक ही प्रतिनिधि इस दुनिया में जीवित है जो ऑस्ट्रेलिया के एक राष्ट्रीय उद्यान में है। यहाँ तक कि बहुत ही अलग और आइसोलेटेड प्राणी जैसे कि माउंटेन रोलर्स की संख्या इनसे भी ज्यादा है। उत्तरी बालों वाला नोस वॉम्बेट वैसे ही एक रहस्यमय प्राणी है। इसे बिल में रहना पसंद है और ये हमेशा वहीं रहता है और सतह पर केवल खाने और पानी के तलाश में आता है। और इसी के कारण पहला HD वीडियो इस वॉम्बेट का हाल ही में दिखाई दिया है और वैज्ञानिक भी उस वीडियो में कुछ ज्यादा पकड़ नहीं पाए हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस प्रजाति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूर्वानुमान अच्छा नहीं है। प्रदूषण और मानव क्रियाकलाप के कारण उत्तरी बालों वाला नोस्ड वॉम्बेट को लगातार खतरा बना हुआ है और हो सकता है भविष्य में ये विलुप्त हो जाए। सुलुवेसी भालू कसकस, और वैसी ही परिस्थिति इसके साथ भी है। सुलुवेसी भालू कुसकुस भी लगभग विलुप्त के कगार पर है और हाल में ही इनकी जनसंख्या लगभग 30% तक कम हो गई है और इसका कारण वनों की कटाई है जहां ये जीव रहते हैं। खैर, ये जीव इंडोनेशिया में रहते हैं, वहां के एक आइलैंड सुलुवेसी में, वैसा ही इसका नाम भी है। और इन भालुओं का शिकार इंसानों के लक्ष्य में बना रहता है क्योंकि स्थानीय शिकारी इनका मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बावजूद के कुछ का शिकार करना दशकों से पाबंद है, फिर भी ये नहीं रुक रहा है और जिसके कारण सुलुवेसी भालू कुसकुस का मांस इंडोनेशिया के रेस्टोरेंट में मिलते रहता है, जैसे इसके ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेंडिक द्वीप पर आर्कटिक लोमड़ियां। अगर हम लोमड़ियों के बारे में सोचते हैं तो हमें एक सुंदर सफेद जीव दिखता है जो कि उत्तर में रहता है, लेकिन आर्टिक लोमड़ियों के कई प्रकार हैं, जैसे मेंडली द्वीप का असामान्य आर्टिक लोमड़ी जो उत्तरी महासागर के करीब रहता है बाकियों से अलग है, न सिर्फ अपने रंग के कारण बल्कि अपने कुछ गिने चुने जनसंख्या के कारण भी।
और ये प्रशांत महासागर के मेंडनी द्वीप में रहता है और इनकी जनसंख्या कुल 100 के करीब है। और ये द्वीप अब पूरी तरह से कमांडर्स की नेचर रिजर्व के अधीन है, जिससे स्थानीय आर्टिक लोमड़िया लगभग सुरक्षित है। क्या वो इनकी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ जीव तो इतने दुर्लभ होते हैं कि आज तक उनके कुछ ही तस्वीर हमारे पास है और यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है। मैं एरन ब्रो की लंबी चोंच वाली इकिडना के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे सर डेविड लंबी चोंच वाली इकिडना भी कहा जाता है। और ये वो इकिडना है जो न्यू गिनी में पाया जाता है। दरअसल वाक्यांश पाया जा सकता है। ये प्रजाति केवल अपने एक जीव के कारण जाना जाता है, जिसकी खोज 1961 में हुई थी और उसके बाद इस प्रजाति का कोई भी जीव नहीं पाया गया है। तो इस इकिडना को अपने प्रजाति का एकलौता जीव कहा जा सकता है। इससे आश्चर्य की बात नहीं है कि इस जानवर के बारे में बहुत कम जानकारी है। वैज्ञानिक बस इतना जानते हैं कि ये लंबी चोंच वाली इकिडना की सबसे छोटी प्रजाति है, जो कि लगभग ऑस्ट्रेलियन इचिडना के बराबर है, और इसके व्यवहार और मौजूदगी के बारे में केवल कुछ ही जानकारी है। उदाहरण के लिए ये लंबी चोंच वाली इकिडना अपना ज्यादातर समय बिल में व्यतीत करता है और रात में सतह पर केचुए की तलाश में निकलती है। 2007 में वैज्ञानिकों को लंबी चोंच वाली इचिडना से संबंधित बिल और कुछ निशान मिले और वहां के स्थानियों की माने तो वो लगभग 2005 तक इस जीव को तो देखते ही आ रहे हैं। इसके बावजूद कि लंबी चोंच वाली इचिडना के बारे में लगभग 50 साल से कुछ अता पता नहीं है और हो सकता है कि ये जीव इस धरती से पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। That's all guys, आपको इन मकड़ियों में से सबसे अच्छा मकड़ी कौन लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।